jungle. नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त रावली, नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त रावली, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, स्वच्छ रावली, स्वच्छ भारत, स्वच्छ रावली, स्वच्छ भारत, स्वच्छ रावली, भारत स्वच्छ भारत, स्वच्छ रावली, अरे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ। अभी जो उडावड़ गांव में महापंचायत हुई थी उससे हमें प्रेरित होकर हमने अपना गांव में जो ये बच्चों की एक रैली निकाली थी और हमने लोगों को जागरूक किया था कि भाई बेटी को पढ़ाना चाहिए, आदमी अपने गांव को साफ सफाई रखनी चाहिए और हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और नशा मुक्त और नशे से दूर रहना चाहिए। इसके लिए हमें लोगों को प्रेरित किया था, उसके लिए हमने रैली निकाली थी। गांव के इस पंचायत की सफलता के लिए मेरा भाषण देना जरूरी नहीं है, बल्कि गांव-गांव में जाकर के लोगों को जागरूक करना जरूरी है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं भिवाड़ी टाइम्स। दोस्तों इस समय मेरी मौजूदगी है खंड फिरोजपुर झिरका के गांव रावली में, और रावली में जहां पर मैं खड़ा हूं ये स्कूल है माँ हसीना मेमोरियल पब्लिक हाई स्कूल, जहां पर अभी हाल ही में गांव रावली की गलियों के अंदर छोटे छोटे बच्चों ने एक जागरूकता अभियान चलाया है। उसको लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या संदेश इसके माध्यम से दिया गया है और स्कूल की शुरुआत कब की गई थी और कितने बच्चे अभी यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं। सर सबसे पहले आपका यहाँ पर आने पर हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद है। मेरा नाम मुश्ताक अहमद। ये कौन सी क्लास तक स्कूल है सर? सर ये 10वीं क्लास तक परमानेंट रिकॉग्नाइज्ड के साथ है। तो कब इसकी शुरुआत की गई थी? सर ये 26 मार्च 2018 को मैंने इसको यहाँ पर इसकी जो है अपनी माँ की याद में इसको स्थापित किया था। तो क्या नाम है स्कूल का? सर स्कूल का नाम है माँ हसीना मेमोरियल पब्लिक हाई स्कूल। तो कहाँ पर स्थित है जी? सर ये NH 248A ऑन रोड रावली में है सर ये। अच्छा, आज छोटे छोटे बच्चों के साथ सैकड़ों बच्चे थे और गांव रावली की गलियों में आप लेकर घूमे हैं, उनका अभियान चलाया है नशा मुक्त को लेकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर। क्या संदेश इसके माध्यम से आप देना चाह रहे थे? सर ये जो आजकल गाँव में लोग जो युवा हैं खास तौर से वो नशे की लत से इतने ज़्यादा लग गए हैं कि नशे में डूब गए हैं, उनके बच्चों का जो है भविष्य खराब हो रहा है। उसको हमने लोगों को जागरूक करने के लिए अभी जो उडावड़ गांव में महापंचायत हुई थी उससे हमें प्रेरित होकर हमने अपना गांव में जो ये बच्चों की एक रैली निकाली थी और हमने लोगों को जागरूक किया था कि भाई बेटी को पढ़ाना चाहिए, आदमी अपने गांव को साफ सफाई रखनी चाहिए और हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और नशा मुक्त और नशे से दूर रहना चाहिए। इसके लिए हमें लोगों को प्रेरित किया था, उसके लिए हमने रैली निकाली थी। गांव में लगातार 1 घंटे तक आप लोग घूमते रहे छोटे छोटे बच्चों के साथ, जगह जगह पर लोगों ने सम्मान भी किया, सरपंच साहब ने बच्चों का हौसला अफजाई किया, क्या कहेंगे उनको लेकर? सर मैं लोगों का, गांव वालों का, सरपंच साहब का और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो उन्होंने बच्चों को मोटिवेशन किया, हमें भी मोटिवेशन किया। इससे हमें एक विशेष काम करने के लिए और ऊंचाई पर बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है और इंशाल्लाह हमारा मोटिवेशन है कि हमारा मोटिव है कि हम बच्चों के लिए मेहनत करते रहेंगे और हम गरीब बच्चों के लिए भी, खास तौर से जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए हम फ्री शिक्षा की व्यवस्था हमने की हुई है इंशाल्लाह। और यहाँ पर दीनी और दुनियावी तालीम की दोनों प्रकार की तालीम बच्चों के लिए दी जाती है और स्कूल जो है पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम है। और तो कितने बच्चे और कितनी बच्चियां अभी तालीम हासिल कर रही हैं? सर हमारे पास लगभग 120 या 30 लड़कियां हैं और हमारे पास करीबन 200 लड़के हैं। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे जो डायरेक्टर मुश्ताक सर थे, उन्होंने बताया कि इस स्कूल की स्थापना तब की गई थी जब वर्ष 2018 में इनकी मां का इंतकाल हो गया था। अपनी मां के इंतकाल के दौरान ही इन्होंने ये मन में ठाना था कि हमको बच्चों को तालीम देनी चाहिए और बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बल्कि इन्होंने आगे ये भी कहा जो विधवा, जो गरीब बच्चे हैं उन बच्चों को भी पढ़ाने के लिए निःशुल्क इन्होंने व्यवस्था की हुई है। और हमारे साथ में है मेवात कारवां जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशफाक आलम जी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बच्चों के साथ लगातार 1 घंटे तक गलियों में दरवाजे के सामने उन्होंने दस्तक दी है और कहा है कि बेटी पढ़ेगी तो देश बचेगा। इस तरीके के स्लोगन के साथ उन्होंने नाराबाजी की है, बड़ी ताकत के साथ नाराबाजी की है। आइए उनको भी हम सुनवाते हैं किस चीज से मोटिवेशन लिया है। सर आप थोड़ा आगे आ जाइए और हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर जो जिस तरीके से अपनी माँ की याद में स्कूल चलाया गया है, तो मुश्ताक सर के लिए क्या कहोगे, उनकी सोच को क्या कहोगे? देखिए मुश्ताक साहब, मुश्ताक अहमद गोरवाल जिन्होंने अपनी माँ हसीना जी के नाम पर
हसीना मेमोरियल पब्लिक स्कूल जिन्होंने स्थापित किया है। पहले भी मैं इस स्कूल में आता रहा हूँ। ये बहुत अच्छे विज़न के आदमी हैं मुश्ताक साहब। 2009 में जब ये बीएड कर रहे थे उन ज़माने से हमारी इनकी मुलाकात है और इनके लोग इनके जो है अलग अलग धंधों में अलग अलग अच्छे कारोबार में हैं, लेकिन इन्होंने उस ज़माने में ही फैसला कर लिया था कि हमें मेवात को, रावली को शिक्षित करने के लिए हमें स्कूल स्थापित करना है और आखिर उन्होंने अपनी मरहूमा माँ के नाम पर इस स्कूल की स्थापना की। वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और सरकार से रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है ये। 10वीं तक बच्चों की अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम है, दीनी तालीम भी ये देते हैं, अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़वाते हैं और बहुत ही डेडिकेशन के साथ स्कूल को ये बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारों के साथ आप पूरे गांव रावली के गलियों में घूमे हैं, कैसा महसूस कर रहे थे? ऐसा है कि कल ही जब हम लोग उटावर के महापंचायत में थे और बहुत से लोगों की जो चर्चाएं आप सुन रहे होंगे कि बहुत लोगों को नहीं बोलने दिया गया, बहुत लोग बोल पाए। बड़ी पंचायत होती है, सबको मौका नहीं मिलता है। हालांकि मैं उन लोगों में था जिनका नाम लिस्ट में लिखा हुआ था, लेकिन जानबूझकर कुछ लोगों ने नाम को कटवाया था। वहीं मैंने ये निश्चय लिया था कि इस पंचायत की सफलता के लिए मेरा भाषण देना ज़रूरी नहीं है, बल्कि गांव-गांव में जाकर के लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। और मेवात कारवां को जो है हमारे भाई मुश्ताक साहब ने याद किया, हम लोगों ने फैसला किया और आज रावली के गली गली में घर घर पे जाकर के हम लोगों ने नशा के खिलाफ, बेटियों को पढ़ाने के लिए और रावली को स्वच्छ बनाने के लिए जो है हम लोगों ने नारे लगाए हैं, लोगों को गुजारिश किया है, हाथ जोड़े हैं। और उसके बाद इस स्कूल में आसपास के जिन जिन गाँव से लोग आते हैं उन गाँव में जो है हसीना मेमोरियल पब्लिक स्कूल और हम लोग मिल करके वहाँ उन गाँवों में जागरूक करेंगे और जो फैसला पंचायत में हुआ है उस फैसलों को लागू करने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करते रहे। बेटियां पढ़ेंगी तो देश बढ़ेगा, भारत स्वच्छ मिशन अभियान और नशा मुक्त भारत, देश बढ़ेगा, मेवात बढ़ेगा, रावली स्वच्छ होगा, इस तरीके के नारों से आज पूरी रावली गूंज रही थी। और ये आज रावली से इसका आगाज किया गया है। लगता है कि धीरे धीरे इसकी शुरुआत पूरे मेवात में होगी और जो महापंचायत था उस महापंचायत के असरात अब मेवात में दिखाई देने लगे हैं। और सबसे पहले जो शुरुआत हुई है वो खंड फिरोजपुर झिरका के गाँव रावली से शुरुआत हुई है। जी, हमारे छोटे भाई ने इसको करा है जी और हम सब भाई इसके सहयोग में। अच्छा, नहीं इस जो छोटे छोटे बच्चियाँ, सैकड़ों की संख्या में बच्चियाँ गली गली में जब घूमी है तो कैसा लग रहा था उस समय? बहुत अच्छा लग रहा था दिल को, तो गाँव में सुकून मिल रहा था इस चीज़। अच्छा, इसका आप ये बताते हैं कि ये जो माँ हसीना मेमोरियल पब्लिक हाई स्कूल है, ये आप लोगों ने कब इसकी शुरुआत की थी और इसका नाम आपने क्यों रखा? 26 मार्च 2018। 23 मार्च को हमारी माँ एक्सपायर हो गई थी तो उसकी वजह से इसका नाम हसीना के नाम से हसीना के नाम से। पढ़ाना चाहिए लड़कियों को, जो लोग नहीं पढ़ाते हैं बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, उनको क्या कहना चाहोगे जो अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं? सबको पढ़ाना चाहिए लड़कियों को। लड़कियों नहीं पढ़ेंगे तो वैसे ही रहेगा गाँव में माहौल, जैसे लड़कियों को समझदारी आई, घर में एक बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये जरूरी है बच्चों को।